मैं हूं सिराज अमन और वेलकम टू सिराज एफएक्स। जैसे कि जानते हैं, मैंने कल एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है वो अपलोड की है, जिसमें पूरा एक रोड मैप दिया हुआ है कि मैं इस कोर्स को कैसे लेके चलूँगा। उसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने डिसाइड की है, हर एक वीडियो के स्टार्ट में या एंड में एक दो बातें ऐसी मैं डिस्कस करूँगा जो एक नए ट्रेडर या स्ट्रगलिंग ट्रेडर हो, वो शुरू में तो नहीं समझ पाता, लेकिन उसको 2 3 4 साल की जो मार्केट एक्सपीरियंसेस के बाद चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन मैं इस हर वीडियो में एक दो ऐसी आपकी मोटिवेशन के लिए, आपके इंकरेजमेंट के लिए और आपके साइकोलॉजी के लिए ज़रूर मैं ऐड करूँगा, ताकि आप लोग हमारे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकें। तो उसका आगाज़ हम आज करते हैं। वो बात एक ये है कि आप जब भी इस मार्केट में आते हैं तो बेस्ट ये होता है कि आप प्रॉपर स्ट्रेटजी सीख के बाद में उसको आप रियल अकाउंट पे अप्लाई करें। रैंडम बटन पुश करना जो है वो अवॉइड करें। रैंडम बटन पुश करना ये होता है, एक दो वीडियोस के बाद लोग क्या करते हैं, वो ट्रेड स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। उनको लकीली या इस तरह कोई एक दो ट्रेड तो मिल जाती हैं, वो ये समझते हैं शायद वो एडवांस ट्रेडर हो गए और वो अपना रियल जो मनी होता है वो उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि पहले तो वो छोटा लॉस करते हैं, फिर वो लॉस जो है वो बढ़कर और बड़ा लॉस हो जाता है, यानी हज़ारों में से लाखों, लाखों में से करोड़ों तक भी पहुंच जाते हैं। काफ़ी ऐसे ट्रेडर हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने इस मार्केट में $50,000, $1,00,000, $2-2 लाख तक भी लूज़ किए हुए हैं, और मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। तो बेस्ट ये होता है कि प्रॉपर स्ट्रेटजी सीखें, और जो भी स्ट्रेटजी सीखें उसको कम्प्लीटली सीखें। डिफरेंट स्ट्रेटजी सीखना इट्सेल्फ इज़ नॉट बैड, वो ख़राब नहीं है, वो आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगी मुख्तलफ मार्केट के बिहेवियर और सिचुएशंस में। लेकिन उसको कम्प्लीटली सीखें, रेंडमली ना सीखें। जो भी स्ट्रेटजी, जो भी आपका फेवरेट मेथड हो, मेंटोर हो, उसे वो फुल सीखें, फुल प्रैक्टिस करें। और एक ट्रेडर को अच्छा ट्रेडर बनने में 3 से 4 साल लगते हैं। ये कोई ऐसा मार्केट नहीं आपने 6 महीने साल काम किया तो आप प्रो ट्रेडर बन जाएंगे, नहीं, टाइम लगता है। जिस तरह आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, ये एक अलग से प्रोफेशन है जो हमें काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता। तो चलते हैं हम इस वीडियो के मकसद पे कि ये वीडियो क्या है, इसमें मैं क्या डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा। यह है कि ये वीडियो जो है वो मेनली बेसिक न्यू यंग ट्रेडर्स के लिए है, लेकिन ये उन ट्रेडर को भी सपोर्ट करेंगी, हेल्प आउट करेंगी इसको समझने में, क्योंकि उन्होंने मार्केट को या उनको जो वो उसकी बेसिक बताई गई होती है वो डिफरेंट होती है। ये जो मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ ये आपको पुल बैक्स में हेल्प करेंगी। दूसरा, ये इट्स सेल्फ एक सिंगल कैंडल स्ट्रेटजी है जिस पे बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, सिर्फ एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे, लेकिन इसके बहुत सारे पीछे वर्किंग है, बहुत सारे पीछे मेथड्स हैं जो सीखने पड़ते हैं। ये एक आईसीटी का ही कॉन्सेप्ट है जिसको वो पढ़ाता है, जिस पे वो इंसिस्ट करता है, फोकस करता है। वो है कि एक कैंडल है क्या, वो किस तरह बिहेव करती है। क्योंकि एक कैंडल 1 मिनट की भी हो सकती है, 1 आवर की भी हो सकती है, 15 मिनट की भी हो सकती है, 4 आवर्स की भी हो सकती है, डेली की भी हो सकती है, उसके अलावा वीकली की भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो सिंगल कैंडल को ट्रेड करते हैं। लेकिन ये जब हम पुलबैक में जाएंगे तो नए ट्रेडर हैं, यंग ट्रेडर हैं, उनको इसका बिहेवियर समझना बहुत ज़रूरी है कि एक कैंडल होती क्या है। बाकी आगे जाके हम जो इसकी पूरी वो स्ट्रेटजी वो डिफाइन करेंगे। ये सेम जो आपका CBDR सेशन है, एशियन सेशन है, लंदन सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन है, उनमें हम सिंगल और डेली कैंडल को या 4 आवर कैंडल को किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, ये आगे जाके हम
इसके एडवांस वर्जन में जाके सीखेंगे, उसका मैं आगे जाके बताऊंगा और उसको लिंक करेंगे। लेकिन ये अभी एक बेसिक है नए ट्रेडर्स के लिए। लेकिन जो एडवांस ट्रेडर हैं या स्ट्रगलिंग ट्रेडर, ये उनको भी उसी नॉलेज को रिफ्रेश करेगी, या उसमें कुछ ऐसी हो सकती है डिफरेंट चीज़ें हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स की कोर्सेज देख देख के ये चीज़ें ली हुई हैं। मैंने वैसे कोई 20 से 25 मेथड आईसीटी के सीखे हुए हैं, लेकिन उसमें से कोई 5-6 हैं जो मेरे फेवरेट हैं। दिस इज़ वन ऑफ देम, और वो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा जो मेरे स्ट्रेटजी के साथ अलाइन होते हैं, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एसएमसी, आईसीटी और सीआरटी, इन तीनों चारों को मिला के कुछ सिचुएशन के लिए अलग अलग ट्रेड करता हूँ। और जो मेरी टॉप 4 सीक्रेट्स हैं वो भी इन पे ही डिपेंड करती हैं, 4 कॉन्सेप्ट पे। लेकिन वो बहुत मैंने उसको रिफाइन किया हुआ है, बहुत उसको इजी किया हुआ है। अच्छा, इजी इन टर्म्स के जब आप वो सारा फाउंडेशन पूरा करेंगे बाद में इजी होता है। मैं ये अपने वर्ड्स वापस भी लाना चाहूँगा, क्योंकि जब वो एक मेंटोर या गाइड जो है जब कहता है कि इजी स्ट्रेटजी होती है, वो शायद उसके लिए स्ट्रेटजी इजी होती है, क्योंकि उसने 5 साल उसी पे, 4 साल, 8 साल, 10 साल उसमें मेहनत की होती है, उसके लिए ईजी है। मेंटोर के लिए इतना ये ईजी नहीं होता है जिस तरह कहा भी जाता है। उसको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है, बहुत टाइम देने की ज़रूरत है। तो बगैर ज़्यादा टाइम लेते हुए हम चलते हैं आगे अपने मकसद पे, कि एक कैंडल है क्या और एक कैंडल की एनाटॉमी है क्या। इसका एक पूरा वो जो कैंडल थ्योरी है, कैंडल एनाटॉमी के हवाले से, एक कैंडल जो है उसका उसी में जो बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर्स लगते हैं वो उसी को रिप्रेजेंट करती है। जिस तरह मैंने बताया, एक आवर की भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, डेली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है। तो उसमें बायर और सेलर्स का बिहेवियर देखा जाता है, वो किस तरफ जा रही है, और कैंडल का बिहेवियर क्या है, मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है, उसके मुताबिक वो उसको रिप्रेजेंट करती हैं बायर्स और सेलर्स के प्रेशर को। तो फर्दर इसको समझते हैं कि एक कैंडल है क्या। अच्छा, अगर यहाँ पे देखेंगे तो मैंने इसका एक स्केमेटिक भी दिया हुआ है, और कैंडल भी मैंने ड्रॉ की करके रखी हुई है ऑलरेडी, ताकि आप लोगों को इसमें आसानी हो सके। एक कैंडल के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। एक होती है उसकी सॉलिड बॉडी, ये जो आपको फिल हुई हुई नज़र आ रही है, ये होती है, कहलाती है बॉडी। और दूसरी होती है उसकी विक्स, विक्स या शेडो, एक अपर विक और लोअर विक, ये दोनों जो है विक या शेडो कहलाती है। और ये अगर यहाँ से हम इसको कवर कर लें, ये बिल्कुल ऊपर से आपको ये कैंडल नज़र आएगी, इसलिए इसको कैंडल का नाम दिया गया हुआ है। तो इसके 2 पार्ट हैं, चाहे बाय की हो चाहे सेल की हो। अच्छा, बाय कैंडल को जिसको बुलिश कैंडल भी कहते हैं, सेल कैंडल जिसको बियरिश कैंडल कहते हैं, इन दोनों को समझना इंतहाई ज़रूरी है कि ये होती क्या है, इनका ओपन कहाँ होता है, क्लोज कहाँ होता है, लो कहाँ होता है, हाई क्या होता है। चलें इसको कैंडल को देखते हैं पहले, फिर हम उसको स्केमेटिक के साथ मिला के देखेंगे। स्केमेटिक मैंने इसलिए लगाया हुआ है, आगे जाके इस पे ही एक स्ट्रेटजी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में, तो वो सारी इस स्केमेटिक के अराउंड होगी, और इसी को लेके हम आगे चलेंगे। लेकिन अभी हम समझते हैं पुल बैक को समझने के लिए, पुल बैक के कॉन्टेक्स्ट में, एक जो बाय की कैंडल होती है वो डाउन साइड से ओपन होती है। जब उसमें बायर आते हैं तो वो उसको ऊपर लेके जाते हैं, बाय कैंडल या बुलिश कैंडल। जब यहाँ पे ओपन होती है तो इसमें ओपन होने से के बाद इसमें सेलर्स का एक प्रेशर आता है जो इसको नीचे लेके आता है। तो यहाँ पे एक बॉडी बनती है। अगर आप 1 आवर की देख रहे हो, जब आप इसको 1 मिनट में देखोगे तो यहाँ पे आपको बियरिश कैंडल नज़र आएंगी। फिर जब ये यहाँ पे बायर्स उस पर हावी हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, फिर ये इसको ऊपर यहाँ तक ले आते हैं। यानी जब यहाँ पे ये ओपन होती है, यहाँ पे आके सेलर्स यहाँ पे ले आते हैं डाउन, तो यहाँ पे ये पूरी एक बॉडी होती है। बाद में जब इसको बायर ऊपर लेके जाते हैं तो ये बिल्कुल इसको ऊपर, जो इसका वॉल्यूम है उस वॉल्यूम की वजह से ये यहाँ पे ये डाउन साइड विक ही सिर्फ रह जाती है, कि यहाँ पे सेलर्स इन्वॉल्व हुए थे लेकिन बायर्स ने उन पे कंट्रोल कर लिया और उसको वापस
बुलिश ले गए, बुलिश इतना तक कि यहाँ तक आए, फिर यहाँ पे सेलर्स आए, यहाँ इस तरफ कोई ऐसी पीओ आया या की लेवल थी, सप्लाई डिमांड थी, ऑर्डर ब्लॉक था, जिसकी वजह से उसने यहाँ से एक थोड़ी रिएक्शन लिया और यहाँ पे रिजेक्शन ली और यहाँ पे आके क्लोज हो गई। तो यानी एक कैंडल जो है ओपन बाय की कैंडल डाउन साइड से होती है, ओपन क्लोज अप साइड से होती है। इसका एक लो होता है, एक जो है हाई होता है। सिमिलर यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे ये ओपन हुई, यहाँ पे ये लो आई। पॉसिबल है अगर हम बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, बड़े उसमें देखेंगे, हो सकता है यहाँ पे कोई की लेवल हो, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी हो, यहाँ पे कोई एफईजी हो, जिसकी वजह से यहाँ पे ओपन होके वो लिक्विडिटी पिक करने के बाद ये ऊपर गई, हाई बनाया, फिर यहाँ पे आके ये क्लोज हो गई। पॉसिबल है यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, यहाँ पे भी कोई लिक्विडिटी हो, उसको है उससे रिजेक्शन लेके यहाँ पे वो क्लोज हो गई। ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ये क्यों, एक तो आपको यहाँ पे ये पता लग रहा है ओपन क्या है, क्लोज क्या है, लो क्या है, हाई क्या है, लिक्विडिटी क्यों, क्योंकि पूरी स्ट्रेटेजी आगे जाके हम अलग से डिफाइन करेंगे जब हम फर्स्ट एसएमसी और एक दो कॉन्सेप्ट प्राइस सेक्शन के मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद हम इनको आगे जाके अपनी एक जो मेन स्ट्रेटजी है ओपन हाई लो क्लोज पे, उसी के मुताबिक हम इसको डिफाइन करें। ये बेसिकली इस बुलिश कैंडल का है, जो इसका एक एब्रीविएशन दिया हुआ है, और ये बियरिश कैंडल का है। थोड़ा इसको आप यूं करके पढ़ना, ये लिखने में शायद कोई हो गई कि एरर हो गया या मिस्टेक हो गई। ठीक है, अब चलते हैं बियरिश या एक सेल कैंडल में। ये याद करना बहुत ज़रूरी है, बियरिश कैंडल हमेशा टॉप से ऊपर से ओपन होती है, ऊपर जाती है, यहाँ पे शायद बायर्स आते हैं जो इसको ऊपर ले जाते हैं, या इस तरफ सिमिलरली जिस तरफ हमने यहाँ पे कहा, कोई लिक्विडिटी होगी, कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, कोई लो होगा, उनकी लिक्विडिटी लेके टेम्पररी लो होगा, या कोई भी ऐसी स्विंग पॉइंट्स होगी, उसकी लिक्विडिटी लेके ये ऊपर चली आए। तो सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे ओपन हुई, ऊपर लिक्विडिटी थी, कोई पीओआई था, कोई रिजेक्शन मिली उसको, फिर यहाँ पे इसको सेलर यहाँ पे आके इस तरफ यहाँ पे किसी पीओआई किसी ऐसी एरिया पे जब हिट किया, फिर रिजेक्शन आई, यहाँ पे आके ये क्लोज हो गई। इनकी दो चीज़ें बहुत कॉमन है, जो इसकी एक तो बॉडी और विक्स हैं, दोनों कॉमन है। दूसरा इसका लो दोनों का नीचे साइड होता है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इनका टॉप पे होता है दोनों का, लेकिन जो इसमें डिफरेंट चीज़ है, इसलिए मैं इसको डिफाइन करना, क्योंकि शुरू में खुद मुझे 4 साल पहले समझना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इनका जो ओपन है वो बाय कैंडल का डाउन से होता है, सेल कैंडल का टॉप से होता है। क्लोज जो है बाय कैंडल का टॉप पे होता है और सेल कैंडल का बॉटम पे होता है, क्योंकि जब सेल होती है वो डाउन आती है, जब बाइंग होती है वो अप जाती है। तो उस हवाले से ये दो चीज़ें समझना, ओपन क्लोज, इंतहाई ज़रूरी है, ताकि आप पुल बैक में जब जाएं हम तो वहाँ पे इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। चलते हैं अब हम चार्ट पे, कि चार्ट पे किस तरह है, हम वहाँ पे इसको जानने की कोशिश करेंगे कि चार्ट पे कैंडल किस तरह है, बाय की क्या है, सेल की क्या है। जो ये कलर डजेंट मैटर, ये याद रखना बातें, लेकिन इसका ओपन क्लोज इज़ इम्पॉर्टेंट। ये जो मैंने वाइट कैंडल ली हुई है ये बाय की है, जो ब्लैक कैंडल का कलर है ये इसका सेल कैंडल का है। इसको चेंज करना कोई मुश्किल नहीं है, ट्रेडिंग व्यू पे बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है, उसको जाके आप चेक कर सकते हो। उस पर यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ से ये देखें कलर्स आप चेंज कर सकते हैं, ये सब का अलग अलग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सपोज आपको विक को इस विक को आपने रेड करना है तो आपको यहाँ पे रेड करना नज़र आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको ब्लैक ही रखना है तो ये ब्लैक हो जाएगी। सपोज ये बॉडी है, बॉर्डर है, बल्कि ये बॉर्डर है, इसको क्या कलर देना चाहते हैं इट्स अप टू यू, लेकिन मैंने इसको ब्लैक ही हुआ था तो मैं इसको ब्लैक ही रखूँगा। अगर इसकी बॉडी है, अगर आप सपोज वाइट नहीं रेड रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बाय की ही फिर भी कैंडल रहेंगी। ठीक है, तो ये यहाँ से आता है। सिर्फ इसके ऊपर जाके अगर आप डबल क्लिक करोगे तो आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी, ये आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलो हम अपनी पॉइंट पे चलते हैं ताकि हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करें। एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा था कि मैं एक शॉर्ट वीडियोस बनाऊं, लेकिन यार मटेरियल इतना होता है ऑनेस्टली, अगर उसको लोगों को बताना शुरू करो
तो एक वीडियो घंटों की बन जाती है। मैंने कोशिश की इनको मैं ब्रेक करूँगा, हर एक वीडियो को, हर एक कॉन्सेप्ट को पुल बैक तक लेने के, ताकि जिस बंदे ने अगर उसको पता है इस कॉन्सेप्ट का तो वो भले आगे वाले स्टेप पे चला जाए, अगर उसको नहीं पता तो वो यहाँ से करे। अगर उसकी कोई नॉलेज गैप है तो उसको ज़रूर ये हेल्प देगी, चाहे वो न्यू ट्रेडर हो, इंटरमीडिएट हो या एडवांस हो। आई बिलीव कि उसको ये ज़रूर कोई ना कोई न्यू इन्फॉर्मेशन देगी। और एक दफ़ा वीडियो देखने से आपको शायद इसका अंदाज़ा ना हो, लेकिन इसको बार बार देखने से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ज़रूर नई नई चीज़ें मिलेंगी। देखें, अब चलते हैं अपनी कैंडल पे। ये डेली की कैंडल है, ये देखें बुलिश मार्केट यहाँ से चल रहा था, ये बुलिश मोमेंटम था। जो मैंने कहा कि क्यों ये रिवर्स लेती हैं या रिजेक्शन लेती हैं, देखें ये एक आउटर ब्लॉक था। जब इसके डाउन आए, यहाँ पे कोई ऑर्डर्स होंगे, यहाँ पे बायर्स बैठे होंगे, उनकी लेवल है बायर्स की। बायर्स ने इसको पहले तो ऊपर ले जाने की कोशिश की, जो ये सेल की कैंडल थी, लेकिन आके यहाँ पे क्लोज किया। फिर देखिए बिल्कुल इसके साथ ही जो है ये कैंडल ओपन हुई, फर्स्ट सेलर्स इन्वॉल्व हुए, वो इसको नीचे आए, इस कैंडल की लिक्विडिटी ली, ये एक लो है ना। अगर हम इसको और टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो ये लो, ये एक स्विंग पॉइंट होगा, ठीक है। फिर ये यहाँ पे बायर्स इन्वॉल्व हुए, इसको ऊपर ले आए और यहाँ पे आके क्लोज कर लिया। ये इसकी लो हो गया, ये इसका हाई हो गया। ओपन इसका यहीं पे है जहाँ पे ये आपको हैंड नज़र आ रहा है, और क्लोज इसका यहीं पे है, ठीक हो गया। ये एक एक्सपेंशन ले कहलाती है। जब यहाँ पे बायर्स आ गए, ये देखो यहाँ से एक ये बियरिश मोमेंटम था, फिर यहाँ पे जब बायर्स आए तो इसको एक एक्सपेंशन में ले गए, ये भी एक एक्सपेंशन ले गए, फिर ये एक छोटा सा पुल बैक है, फिर ये एक्सपेंशन है। लेकिन फिर यहाँ से इसने मार्केट ने, क्योंकि ये डेली का टाइम फ्रेम, ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम था, यहाँ से फिर मार्केट ने रिवर्सल लिया, क्योंकि ये एक स्विंग पॉइंट है। हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे, ये पुल बैक या स्विंग पॉइंट है, ठीक है। इसने ये पुल बैक लिया और डाउन आया, ये ऊपर गया, एक ये स्विंग पॉइंट बन गया, एक पुल बैक बन गया, एक स्ट्रक्चर लेवल बन गया, ठीक है। तो सिमिलर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई बाय की अगेन, और फिर यहाँ पे कुछ सेलर्स आए, इसको नीचे लेके आए, लेकिन बायर्स फिर एक्टिवेट हुए और इसको ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज कर लिया। और इसका लो ये है, हाई ये है, ओपन ये लो है। मैं इसको थोड़ा इस तरह करके करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, दोनों तीनों कैंडल जो है वो बाय किए। ये इसका यहाँ पे ओपन है, ये नीचे आई लो बनाया, फिर बॉडी के साथ ऊपर गया, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ पे आके क्लोज हो गई, और ये इसका लो बन गया, ये हाई बन गया, ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि एक बुलिश कैंडल क्या है और रियल मार्केट में। अब आते हैं इसी बियरिश कैंडल पे, इसी पे भी आ सकते हैं, इसी पे भी ये क्लीन है। इनका एक अलग से बिहेवियर है। ये जो आप एक रिजेक्शन कैंडल देखते हैं, इसको हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन इस टाइम आपके लिए ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं वो उससे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये यहाँ पे आके ये यहाँ पे क्लोज हुई, उसके बाद जैसे ही ओपन हुई यहाँ पे, तो इसको पहले तो बायर ऊपर ले गए, लेकिन जब सेलर ने यहाँ पे, ये एक वॉल्यूम गैप कहलाता है, यहाँ पे उसको रिजेक्शन मिली, क्योंकि ये देखें पूरी की पूरी एक तरह की एक्सपेंशन सेल साइड लेग है। यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे, तब जाके यहाँ से इसने रिजेक्शन ली, और यहाँ पे ये फिर से सेलर्स एक्टिवेट हो गए और उनको लेके यहाँ पे आके ये एक लो बनाया, फिर आके यहाँ पे क्लोज कर लिया, ठीक है। ये एक सेल की कैंडल, देखिए ओपन यहाँ से भी टॉप से यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आप, और फिर जो है ये हाई गई, ऊपर गई, एक हाई बनाया, फिर डाउन आई यहाँ तक आई, ये एक लो बनाया, फिर यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप था, फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लेके यहाँ पे क्लोज हो गई। ये इतनी यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप जो है वो पुराने ऑर्डर्स होते हैं, यहाँ एक बाइंग जोन था, उसको ये पीछे ले गए। तो ये सिग्नल की वजह से अपना मार्केट जो है वो स्किन गायब हो गई है, लेकिन जो मकसद था वो मैंने एक्सप्लेन कर लिया है। तो इसको एक थोड़ा सा हम समराइज करते हैं। जो बाय कैंडल है वो डाउन से ओपन होती है, लो बनाती है, हाई जाती है, फिर यहाँ पे आके क्लोज कर देती है ऊपर लेवल, अप लेवल। एक सेल कैंडल है, ऊपर से ओपन होती है, हाई बनाती है और फिर डाउन आके क्लोज करती है, और ये इसका
इस साइड लो होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे देखें, ये एक डोजी कैंडल है, ये एक तरह की और डोजी कैंडल है, और ये कोई इनसाइड बार कहें आप या जो भी है, ये वाली, ये एक अलग अलग चीज़ें हैं। ये हम जब पुल बैक में जाएंगे, पुल बैक मार्क करना सीखेंगे। या पुल बैक आप तब तक नहीं समझ सकेंगे जब तक इस ओपन, लो, हाई, क्लोज के कॉन्सेप्ट को नहीं अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअलाइज कर सकेंगे। एक वीडियो देखने से नहीं, मैंने कहा कॉन्सेप्चुअलाइज कर सकेंगे। इससे बेहतर है इन चीज़ों को कॉन्सेप्चुअलाइज करो, प्रॉपर अंडरस्टैंड करो, उसके साथ आप इन चीज़ों को मिला के चलो। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई लेसन के साथ, एक चीज़ों के साथ, ताकि आपको मैं प्रॉपर एक नॉलेज दे सकूं, इन्फॉर्मेशन दे सकूं, एजुकेशन दे सकूं, ताकि आप ट्रेडिंग को एक सक्सेसफुली जो है वो अपना प्रोफेशन बना सको। अगर आपको कोई इससे मुतल्लिक कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन है, ज़रूर कमेंट करें। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, आपके सवालात का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा, ताकि ये चीज़ें आपको समझ आए, ताकि आप बाकी चीज़ें, क्योंकि ये जब तक फाउंडेशन को आप ठीक नहीं करेंगे आगे हम नहीं बढ़ सकते, सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो सकते। बज़ाहिर तो ये बहुत आसान नज़र आता है, इस तरह होता नहीं है ये, क्योंकि मेरा जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रक्चर पे है। स्ट्रक्चर इज़ किंग, और ये स्ट्रक्चर की पूरी फाउंडेशन है। आपको पीओआई समझने के लिए, आपको लिक्विडिटी समझने के लिए, आपको एफवीजी समझने के लिए, आपको ऑर्डर ब्लॉक समझने के लिए, सप्लाई एंड डिमांड समझने के लिए, जो भी किसी से भी रिलेट करें, ये उनकी मैं फाउंडेशन डेवलप कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो उम्मीद है आप इससे फ़ायदा लेंगे और अपनी ट्रेडिंग इसको चार्ट्स पे और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको ये हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं अगली वीडियो में।